यहाँ पे फार्मूलाज लिख देती हूँ जो भी हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में। नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, जो भी आपके पास गिवन मास होता है, पूरा लिखने से अच्छा मैं यहाँ पे जस्ट स्मॉल m लिख रही हूँ, ठीक है। फॉर गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फिर फार्मूला मास जो भी आपके पास होगा। तो ये एटॉमिक ये है नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने का फार्मूला। अगर आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, मैम मैंने जो फार्मूला लगाया ना, इसमें मैंने लगाया है मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 के फार्मूलाज नहीं लिखवा रही, जस्ट जनरल फार्मूलाज हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, सही है, जस्ट रिवीजन के लिए। तो दूसरा फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बराबर होते हैं किसके, नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे आप एवोगाड्रो नंबर के साथ, ऐसा ही था। तो ये 2 फार्मूलाज हमने कवर किए थे लास्ट क्लास में। अब हम सॉल्व करने लगे क्वेश्चन नंबर 1 को। तो पहले हम डेटा बना लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है और उसने फाइंड करने के लिए क्या बोला है। तो इसमें पूछा है कि हाउ मेनी मोल्स, इसका मतलब हाउ मेनी मोल्स का मतलब क्या है कि भाई फाइंड आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करना है, ठीक है। आर इन डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कंपाउंड उसने दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स उसने, देखें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स उसने हमें दिए हैं क्वेश्चन में 1.204 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ़ मोल्स। तो आसान सा सिंपल सा यही फार्मूला अप्लाई करेंगे आप नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का। तो नंबर ऑफ़ मोल्स जो आपके पास गिवन है वो कितने हैं, 1.204 ठीक है। तो अब यहाँ पे फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने n लिख दिया, मल्टीप्लाई करवा देंगे एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, 6.02 multiplied by 10⁻⁴। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। अब हमारे पास ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। कैलकुलेशन आसान है, आप खुद कर लेंगे या फिर वी कैन ऑल्सो डू दैट। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो इज इक्वल टू के वहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास जब आप ये जब भी एक्सपोनेंट में 10 की पावर में इस तरीके से वैल्यू होती है तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप इस नंबर को डिवाइड करवाएं। 1.204 को जब डिवाइड करेंगे हम 6.023 से तो आंसर आएगा 0.20। अब यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 10⁻⁴ एंड 10⁻23 ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। पावर दोनों की अलग है लेकिन ये जो बेस है ये सेम है। जब भी हमारे पास बेस सेम हो और डिवाइड हो रही हो वैल्यू तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 24 पावर्स क्या होती हैं, माइनस होती हैं। बेस एक बार ही लिखेंगे, 10 आ गया, उसके ऊपर जो पावर होगी 24 माइनस 23 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1, और 10 की पावर 1 को आप 10 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया इस तरीके से। अब जब हम 0.20 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से तो ये पॉइंट एक ऐसे मूव करेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2.00। तो नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आएंगे, 2। आंसर ये है। क्या आपका आंसर 2 था, 1.99। ठीक है, मतलब 1.99 है तो मतलब करीबी है, इसका मतलब 2 ही हुआ, सही है। तो सिंपल तरीके से आप सिंपल डिवीज़न, ये आपको इस सिंपल बेसिक मैथमेटिक के जो ये रूल हैं ये आपको याद होने चाहिए कि जब डिवीज़न हो रही है तो पावर क्या होगी, माइनस होगी, अगर बेस सेम है। यहीं पे अगर हमारे पास अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता, बेस सेम होती तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। पावर क्या होती है, ऐड होती है, ठीक है। तो इसे आप 3 + 2 5 तो ये बन जाएगा,
ठीक है, तो ये मैथ्स के अंदर बेसिक रूल्स होता है एक्सपोनेंट्स के। ये रूल नंबर 1 आपने याद रखना है, और ये रूल नंबर 2 क्या है, जब डिवाइड होगा बेस सेम है तो पावर माइनस होगी, अगर मल्टीप्लाई कर रहा है बेस सेम है तो प्लस होगी पावर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हमारे पास, सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा जी। आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? 0.5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे, हम लोग पहले डेटा बना लेते हैं एंड देन आई विल आस्क यू कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो हमें, चले मुझे बताएं यहाँ पे फाइंड क्या करना है आपको। मोल्स फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, मोल्स, और गिवन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, हमें फाइंड करने हैं मोल्स। फार्मूला अप्लाई कर देंगे आप यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, तो आई होप कि क्वेश्चन हो जाएगा या फिर सॉल्व करने की ज़रूरत है। चलें सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो कि गिवन है 3.011 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। फाइन हमें करना है नंबर ऑफ़ मोल्स, मल्टीप्लाई करवा देंगे एवोगैड्रो नंबर से, 0.6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ जाके डिवाइड होगी, तो इसीलिए आप पहले से डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। जैसे 1.011 को डिवाइड करवा देंगे हम। हाँ बिल्कुल, आप ऐसे बेसिकली अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो फॉर्मूला तो ऐसे ही बन रहा है। जस्ट समझाने के लिए आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि ये बना कैसे, कि नंबर ऑफ मोल्स का क्या बनेगा, तो इसीलिए मैंने पूरा लिखा है, वरना आपको डायरेक्ट ही करना होगा। तो ये हो जाएगा 0.500, और यहाँ पे ये जो 10⁻23 है ये और ये कैंसिल हो जाएंगे डिवीजन में, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 0.5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2.5 मोल्स ऑफ CH4। ये भी सवाल वैसे ही है, ठीक है। एग्जैक्टली, यहाँ पे आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको फाइंड करने हैं, तो मॉलिक्यूल्स बराबर हो जाएंगे 2.5 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, तो ये हो जाएगा 1, इसको जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो रहा है 15.05 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, यही आंसर है। वन 1.50, दैट्स बिकॉज मे बी आपने फिर 10⁻23 नहीं होगा, 24 होगा,
23 ही है। मे बी मैम कैलकुलेशन भी होगी क्योंकि मेरे पास 95 कैलकुलेटर नहीं था। मे बी, तो ये कैलकुलेशन में मतलब थोड़ी सी गलती हो सकती है, बाकी मेथड यही है। ठीक है, ये आंसर है इसका। वैसे फिर बात करते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे क्या कह रहा है? सो मोल्स फाइंड करने हैं हमने बाय मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 24। हाँ, तो इसमें हमें क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 24। और अब सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो गिवन है हमें, आप इसको डिवाइड करवा देंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है? मैं पे एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पुट कर देती हूँ 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23। ठीक है, अब पहले हम क्या करेंगे? 4.8 को डिवाइड करवाया किससे? 6.023। तो यह हो गया कितना? 0.79। सही है। अब यहाँ पे सेम वही चीज़ होगी। देखिए डिवाइड हो रहा है, बेसिस सेम है, तो पावर क्या होगी? माइनस होगी। तो 24 माइनस 23 कितना होगा? 1 होगा। तो ये हो जाएगा 7.9। यस मैम 7.97। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है सैम्पल कंटेन्स। अब ये थोड़ा सा अलग सवाल है। फाइनली एक सैम्पल है जिसमें मोल्स कितने हमारे पास, 3.75। और आगे उसने क्या कहा है कि हाउ मेनी, नहीं ये वही सेम क्वेश्चन है। आपको नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो 0.75 को मल्टीप्लाई करवाएं आप, 4.51 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23। हाँ जी, 4.51 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23। ये आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, और सेम उसी तरीके से सवाल होगा। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ़ मोल्स को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे एवोगैड्रो नंबर से। Yes, ma'am. 3.011 multiplied by 10 raised power 24. हाँ, तो ये 330.11 होगा। ये आंसर है। उसके बाद है हमारे पास सारे वही सेम क्वेश्चंस है, सब में एक ही फार्मूला यूज़ हो रहा है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स वाला। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको रेस्ट यू कैन डू दैम बाय योर ओन, एंड आप मुझे क्वेश्चंस, आप सब मुझे आंसर जो भी होगा वो भेज दीजिएगा, तो हम मैच कर लेंगे। बाकी सिंपल क्वेश्चन है बहुत। मैंने आपको सारे किए अच्छा ठीक है, तो 12 थे ना। आई विल रीचेक। अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट Yes, ma'am. थोड़ा सा हमारा रिवीजन भी हो जाएगा पिछली वाली क्लास का। यहाँ पे आपके पास सवाल ये है कि यू नीड टू फाइंड आउट
ओके, फाइनली ये सवाल, असल में मैं सवाल अभी सोच रही थी कि कोई ऐसा थोड़ा सा एक स्टेप आगे का सवाल हो, यानी कि आपको एनीवेज बहुत सारा टाइम हमारा कंज्यूम हो गया सिर्फ क्वेश्चन बनाते बनाते. नाउ अप टू यू, कैसे सॉल्व करेंगे बताएं. इस क्वेश्चन को देखें एंड थिंक अबाउट इट. हाउ आर यू गोना सॉल्व दिस? इसमें मोल्स दिए हुए हैं क्योंकि ग्राम इज इक्वल टू मोल होता है, हमें 30 ग्राम्स मोल्स दिए हुए हैं, तो मोल्स हमें मॉलिक्यूल पाँच देते हैं. ये Particles find करना. देखें, पहली बात तो इन्होंने मोल्स नहीं दिए हुए, 30 ग्राम्स दिया हुआ है. तो याद करें ये हमारे पास क्या है, गिवन मास है. ये मोल्स नहीं है, गिवन मास है. And 1 gram is not equal to 1 mole. देखें, 1 ग्राम 1 मोल के बराबर नहीं होता. हमने ये पढ़ा था कि जो भी उसका एटॉमिक मास होता है, जब वो ग्राम के अंदर लिखा जाता है तो वो फिर 1 मोल की इक्वल होता है. जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके पास O2 है, ठीक है, O2 का मतलब क्या है, कितना इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 32 ग्राम्स. ठीक है, अब ये हमने जो 32 AMU था, जब उसको ग्राम में लिखा तो वो 1 मोल के बराबर हुआ. ऐसा नहीं कहा था कि 1 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है. ये नहीं होगा, दिस इज़ रॉन्ग. जब भी आप किसी एलिमेंट, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास जब आप उसे ग्राम में लिखते हैं, तो उसका जो किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एलिमेंट का जो मोलर मास होता है, मोलर मास का मतलब ये कि जो ग्राम में मास होता है, वो इक्वल होता है उसके 1 मोल से. ठीक है, नाउ थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो एंड गिव मी 1 minute, आई विल बी बैक. ओके, हुआ ये सवाल? Yes, ma'am. डन. So what is the answer? गिवन मास हमारे पास 30 है और मैम इसका मोलर मास क्या होगा? पहले तो आप देखें उसने हमें पूछा क्या है. उसने हमें कहा है कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करना है, तो आपको मोलर मास तो चाहिए ही नहीं ना किसी भी फॉर्मूला में. मोलर मास, उसने जो आपको गिवन मास दिया है, उसने पूछा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, एंड दैट्स इट. ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. हमें फाइंड क्या करना है? सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि आपको फाइंड क्या करना है. वहीं पे आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर आपको ये पता हो कि हमें, आपको मालूम क्या करना है. आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, मैम 30 ग्राम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर्स के साथ. ओके, देखते हैं. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको फाइंड करना है. नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर. नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करवाना होता है एवोगाड्रो नंबर से. क्या ये नंबर ऑफ मोल्स है? नहीं, ये गिवन मास है. ठीक है, तो इसका मतलब ये, सॉरी, यस मैम.
तो इसका मतलब क्या है कि हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए ये हमें फाइंड करना है। एवोगाड्रो नंबर मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास उसने हमें दिया है क्वेश्चन के अंदर, कितना है 30 ग्राम्स। यहाँ पे आ गया 30 ग्राम्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास आपको यहाँ पे नीचे पुट करना है। कंपाउंड कौन से, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला कैसे होता है, उनको ऐड करेंगे उनके एटॉमिक मासेस को, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। पहले तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, एग्जैक्टली H2SO4। अब यहाँ पे मुझे बताएं कि क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 2, ठीक है। सॉरी 1 होता है, लेकिन अब यहाँ पे 2 एटम्स हैं तो इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया। ऐड कर देंगे, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, 32, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। कितने एटम्स हैं, 4, तो यहाँ पे 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 करके देखें सॉल्व क्या आंसर आएगा। ऑक्सीजन 64 हो गया और सल्फर हमारे पास 8 ही है तो 32 ही रहेगा, और 2 64 प्लस 32 प्लस 2 98 मैम, 98। आर यू श्योर? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 30 को यहाँ पे 98 यहाँ पे पुट करें। इनको हम डिवाइड करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 98, कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, 0.3। यस मैम। हमारे पास मोल्स आ गए, ये हमारे पास मोल्स आ गए हमें, लेकिन हमें मोल्स नहीं चाहिए, हमें तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स चाहिए। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आए, 0.3 मल्टीप्लाई करवा देंगे एवोगाड्रो नंबर से, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 23। तो इतने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो दो फार्मूलाज को एक मैम ऐसे मोर क्वेश्चंस मुझे होमवर्क के लिए दे दीजिएगा। ओके